द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर सीरीज में ये 19th नंबर लेक्चर है, जिसमें आज के इस वीडियो में मीडियन के ऊपर बेस्ड हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया था और उसके फॉर्मूला को भी डिस्कस किया था, यहाँ पर वो सारी चीजें अप्लाई होगी और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू मैं उन सभी कॉन्सेप्ट को फिर से एक्सप्लेन करूंगा और चीजें समझ में आती जाएंगी। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने अरेंज किया हुआ है, 3 अलग अलग टाइप्स के, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और 1 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ में इसका आंसर भी अरेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का है कि इसमें जो क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल टाइप के क्लास इंटरवल्स हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं और थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी इक्वल क्लास इंटरवल है, बट 2 फ्रीक्वेंसीज इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिकली जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, सो दैट आई विल डिस्कस हियर ओनली क्वेश्चन 1 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर मैंने पहले ही अरेंज किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर 45 है, इसका मीडियन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है मीडियन मार्क फाइंड आउट करना है, इसका आंसर 24 है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, you can solve it after watching this full video। and here in question number 3 जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू 6 है एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 है। ये हमारा आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। और पहले ही मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए है। सो आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मीडियन एंड प्रूव दैट the median is not affected even if the open end classes are converted into the specific classes। एक्चुअली में यहाँ पर ये open end class है, किसी एक पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है एंड अप टू 10, देन 10 to 30, 30 to 60, 60 to 100 एंड 100 एंड above। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड जो क्लास इंटरवल है इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसका क्लास विड्थ 20 का है, यहाँ पर 30 का है, यहाँ पर 40 का है, सो दैट यहाँ 50 का होगा। एंड इन द सिमिलर वे जब ये बिलो 10 यहाँ पर है तो ये एक्चुअली में 0 से 10 होगा और ये कुछ 100 to 150 ये हो जाएगा। तो पहले हम ओपन एंड क्लास के अंदर रहते हुए ही इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट ऑल दीज क्लास इंटरवल्स इनटू ए स्पेसिफिक क्लास इंटरवल and after that we will also see that the median is same as in case of open end classes, that is the question here is given। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और इस क्वेश्चन में मेरिट एंड डीमेरिट इससे भी रिलेटेड पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने इसके आगे के लेक्चर में अरेंज किया है और मैं ये लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस करूंगा। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन सभी मार्क्स को और उसके अगेंस्ट में जो कोरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर लेना होगा और देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से फाइंड आउट करनी होगी। सो टेबुलर फॉर्मुलेशन से पहले आपको ये लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, देन मार्क्स बिलो 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 100 एंड 100 एंड above। एंड उसके अगेंस्ट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4, 6, 10, 7 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर 30। यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए। लेस देन फ्रीक्वेंसी हो या मोर देन फ्रीक्वेंसी हो, इन दोनों में से कोई एक फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूला को यूज करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम लेस देन फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करते हैं। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, 4 एंड लेस देन 30, टोटल 4 + 6 10 होंगे। देन लेस देन 60, 10 + 10 20 होगा एंड लेस देन 100, 10 + 7 27 होगा एंड 100 एंड above इसमें यहाँ पर 27 था, 27 + 3 ये 30 हो जाएगा। मीन्स ऑल जो मार्क्स आए हुए हैं 150 तक, अगर हम स्पेसिफिक क्लास इंटरवल की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 थे और ये इनका ब्रेकअप है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 30 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन 15th आइटम विल बी द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस 15th आइटम इज लाइंग इन द क्लास 30 to 60 हियर।
10 तक तो मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं वो 30 मार्क्स या उससे कम वाले स्टूडेंट हैं, बट 10 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 30 से 60 के बीच में जिनके मार्क्स होंगे ये उस कैटेगरी में आएंगे। दैट्स वाई 15th आइटम विल लाई इन द क्लास इंटरवल 30 to 60। सो फॉर्मूला में L इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। हियर यू कैन सी मीडियन फॉर्मूला होगा L प्लस H डिवाइडेड बाई F इन ब्रैकेट n by 2 माइनस C, वेयर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, H क्या है, विड्थ ऑफ दैट क्लास इंटरवल, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, n आपको पता है 30 है, एंड C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर दैट क्लास इंटरवल। तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 था, आप टेबल में भी देख सकते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, L प्लस H बाई F n by 2 माइनस C, वेयर L इज 30, H इसके क्लास इंटरवल का विड्थ मीन्स H इज ऑल्सो 30, F इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास मीन्स 10, n यू नो दैट 30 एंड 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस C, ये C क्या है, इसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके जस्ट ऊपर की जो वैल्यू है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और ये इस केस में मीडियन के केस में और यही C की वैल्यू है। तो इसमें आप सिंपली इस सारे वैल्यूज को पुट आउट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा मीडियन मार्क होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर अरेंज करके सारा कुछ कैलकुलेशन किया गया है। मीडियन इज इक्वल टू 45। ये तो था इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस कि इसमें हमें इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट ये हमें पता नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली अगर इसको स्पेसिफिक क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाए उसके बाद भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 वैल्यू ही देगा। वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, सिंपली आपको क्या करना है, बिलो की जगह पर 0 से 10 हो जाएगा, और जिस सिस्टमेटिक वे से ये इंटरवल आगे बढ़ रहा है तो उसी प्रकार से 100 से 150 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। तो ऑल्सो इन दिस केस द मीडियन वैल्यू लाइज बिटवीन 30 to 60 एंड अप्लाइंग अगेन दिस फॉर्मूला एंड प्रोसीड इन द सिमिलर वे वी विल गेट द मीडियन एज 45। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू आप मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट है, मीडियन इज मोर सुटेबल फॉर द ओपन एंड क्लासेस एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू स्पेसिफिक वंस। अगर एग्जामिनेशन में आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप स्पेसिफिक क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करें, अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो भी सही है, और विदाउट कन्वर्टिंग दिस क्वेश्चन इनटू स्पेसिफिक क्लास इंटरवल यू कैन आल्सो फाइंड आउट मीडियन एंड दैट विल आल्सो गिव द करेक्ट रिजल्ट। नाउ जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसको मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है एंड इसका जो आंसर है वो 24 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीडियन का। इसमें आपसे कभी कभी ओनली वन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन यू विल आल्सो बी आस्क्ड टू फाइंड आउट टू फ्रीक्वेंसीज लाइक दैट हियर एंड हियर। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट ट्रेस आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इफ इट्स मीडियन इज 27.5 एंड नंबर ऑफ आइटम्स इज 50। तो ये 27.5 ये क्या बताता है कि जो मीडियन है वो इस क्लास इंटरवल के अंदर में आएगा 20 से 30 के बीच में, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ये क्या बताता है कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है इन सभी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 50 है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अभी तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझ चुके होंगे। तो जब ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है तो n by 2 ये क्या होगा, 25 होगा, मींस जो 25th आइटम है यही मीडियन होगा। दैट मींस 25th आइटम इज गोइंग टू बी 27.5। नाउ अब इसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। सॉल्यूशन, मीडियन इज इक्वल टू 27.5 एंड n इक्वल टू 50। जो दो ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने हैं जो कि फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको आप कंसीडर कर लेते हैं। लेट f1 एंड f2 बी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली in the data set, then the sum of all these frequencies is 50, then you will get f1 plus f2 is equal to 16 and f2 is equal to 16 minus f1। तो बेसिकली यहां पर आपने f1 और f2 इसको कंसिडर कर तो लिया,
बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेना होगा, सो दैट कि आगे के जो सॉल्यूशन हो वो इजी हो जाए। नाउ यू विल प्रोसीड इन द सेम वे एज इन क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर आप क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए किया गया है। मार्क्स आप इसी तरह से अरेंज कर लेना है आपको। फ्रीक्वेंसीज क्या है, 4, F1, 20 एंड F2 की वैल्यू क्या होगी, 16 माइनस F1। तो यहां पर आपको 16 माइनस F1 लिखना है, 7 एंड 3 एंड द सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसी विल गोइंग टू बी 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। लेस देन 10 नंबर कितने हैं, 4। लेस देन 20 कितने हैं, 4 प्लस F1। लेस देन 30 कितने हैं, 4 प्लस 20 प्लस F1, 24 प्लस F1 हो जाएगा ये। लेस देन 40 मार्क्स के फ्रीक्वेंसीज कितने होंगे, 20 प्लस 16 एंड इट विल गिव 40 एंड दिस प्लस F1 एंड माइनस F1 इज कैंसिल्ड। दैट्स व्हाई 40 से कम मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे टोटल 40 होंगे। 40 प्लस 7 47 एंड फाइनली 50 मींस कि 60 से कम मार्क्स पाने वाले टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, 50। नाउ 25th आइटम ऑफ द डेटा सेट। सो 25th item will lie in 20 to 30 class interval and here we have given that median is 27.5। that means कि जो 25th item है उसकी वैल्यू 27.5 है और यही हमारा मीडियन है। Here median is equal to 27.5 which lies in the class 20 to 30। Now applying median formula, L plus H divided by F, N by 2 minus C, proceeding in the similar way as in question number 1 and on the basis of this formula, L is lower limit of the median class, H is common width of that median class, F frequency of that median class and C is the cumulative frequency just before the median class and N is sorry here 50। ये typing mistake है, यहाँ पर ये 50 होगा। Now you know that median is equal to 27.5 here also it is typing mistake, 27.5 यहां पर होगा, is equal to 20 plus 10 divided by 20 in bracket 25 minus 4 plus F1 और यहां से एक इक्वेशन मिलेगा जो कि 21 minus F1 divided by 2 is equal to 7.5 है। फाइनली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू आपको 6 मिलेगा और F2 की वैल्यू 10 मिल जाएगा एंड hence the two missing frequencies are 6 and 10 respectively। तो इस लेक्चर में आपने मीडियन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखा जिसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने जिस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया आपने कॉपी पर भी नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।